तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, महाकुंभ प्रयागराज 2025 का शुरुआत हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम तारीखों की बात करें तो 13 तारीख से यानी 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक जो है महाकुंभ का भव्य यानी विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ जो है कई नेताओं को और कई लोगों को जो है वह इन्वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और वह यह भी कर रहे हैं कि जो आप इस मेले में आप पहुंचिए और यहाँ का जो है आप निमंत्रण यानी न्योता लीजिए। हालांकि इसी न्योता को लेकर के जो है अखिलेश यादव ने जो है चुटकी ली है। अखिलेश यादव जैसा कि आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और महाकुंभ 2013 का जो आयोजन हुआ था अखिलेश यादव की उसमें सरकार थी। अखिलेश यादव के सरकार में महाकुंभ 2013 हुआ था, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 है। इस समय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इस मेले में यानी 2025 महाकुंभ में जहां नर नारी पशु पक्षी सब लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, वहीं जो है बंदरों का झुंड भी पहुंच रहा है। और यह बंदरों का झुंड मैं आपको बता दूं कि शहर के जब आप जीरो रोड या किसी बस स्टैंड अगल बगल आप जाएंगे तो वहां बंदरों की आपको जो है झुंडें दिखेगी और बंदर जो है वह नाचते गाते कूदते जो है वह चारों तरफ छलांग लगाते जो है वो शहर प्रयागराज में घूम रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यह मेला जो है 2025 का जो महाकुंभ है, इसको आप मान के चलिए जहां शासन और प्रशासन एक तरफ एक्टिव है यानी चुस्त दुरुस्त है। स्थानीय प्रशासन से लेकर के और तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम जगह से पुलिस यहां पहुंची हुई है सुरक्षा को देखते हुए कि कहीं किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो। वहीं मां गंगा के धाम में डुबकी लगाने के लिए जो है हनुमान जी भी पधार गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदरों का झुंड जो बंदर यहाँ पहुंच रहे हैं, किसी को ना कोई क्षति पहुंचा रहे हैं, ना ही कहीं कुछ लोग केला दे रहे हैं, केला खा रहे हैं, उनको खाने पीने की सामान लोग दे रहे हैं, वह खा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह किसी का छिनौती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि यह बंदरों का जो झुंड है वह चित्रकूट से आ रहा है। जैसा कि हमने कई वीडियो में आपको पिछले बताया था, जब राम जन्म भूमि का जो है प्राण प्रतिष्ठा रामलला स्वरूप राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन हुआ था, तो उस समय भी हमने आपको बताया था कि बंदरों का झुंड जो है चित्रकूट से वहां पहुंचा था, यानी भगवान राम की सेना वहां पहुंची थी। तो उसी क्रम में अब आप यह मान के चलिए कि जो बजरंगबली है यानी जो हनुमान जी हैं वह यहाँ जो है माँ गंगा में एरिया में यानी शहर प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि भगवान राम जो है वह चित्रकूट में 14 साल यानी जो है 11 साढ़े 11 साल वहाँ बिताए थे, तो सबसे ज्यादा चित्रकूट में बिताए थे। इसलिए जो है उनकी जो है वहां आज के भी डेट में तमाम लोग जो है अगर प्रयागराज माँ गंगा में स्नान करते हैं, अयोध्या घूमते हैं, तो चित्रकूट भी लोग जाना पसंद करते हैं। अब लोगों का यही कहना है कि चित्रकूट से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और जहाँ सब पूरे देश यानी कहने का तात्पर्य देश के कोने कोने नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं जो हम आपको खबर बता रहे हैं यह जो है बहुत ही आश्चर्य वाली खबर है कि आखिर इतनी तादाद में जो बंदर जो है सैकड़ों झुंडों में जो बंदर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की जो सेना है वह अब जो है भगवान राम की जो सेना है वह आपके प्रयागराज में यानी महाकुंभ 2025, इसका मतलब यह है कि अब जो उत्तर प्रदेश है वह राममय हो गया है और राम राज की जो शुरुआत है वह 2024-22 जनवरी से ही शुरुआत हो गई है। भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा बाल स्वरूप में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि राम राज जो है अब वो छा गया है। उत्तर प्रदेश में पूरा राम राज्य की जो है अब बिगुल बज गई है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि राम राज की जहां एक तरफ बिगुल बजी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो है नर नारी के अलावा यानी देश के कोने कोने विश्व के कोने कोने से महाकुंभ में तो लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बंदरों का जो झुंड है वह भी यहां पहुंच रहा है यानी मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन जैसा मैं आपको बताया कि कहीं किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान यहाँ नहीं है। जो व्यक्ति उनको खिलाता है, केला है, फल है, सेव है, अगर आप उनको खिलाते हैं तो प्रेम से वह खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दुकानदार, किसी ठेलिया वाले या किसी लोगों को छीना छपटी या परेशान करना, यह सब उनके जो है कोई बात नहीं है। यही आश्चर्य का जो है विषय बना हुआ है कि आखिर प्रयागराज महाकुंभ में जो है इतने झुंड में जो बंदर शहरों में घूम रहे हैं। खासकर अभी जो महाकुंभ के अंदर यानी माँ गंगा के अंदर जो है इनका प्रवेश अभी नहीं दिखा है, अभी केवल शहरों में प्रवेश दिखा है। लेकिन मेन चीज ये है कि प्रयागराज में ही तो महाकुंभ 2025 है, तो शहर से महाकुंभ यानी जो है माँ गंगा की दूरी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर
या उसको शहर ही आप मान के चलिए। हालांकि अब तो एक नया जिला महाकुंभ मेला के नाम से नया जिला बन गया है, 76वां जिला हो गया है, लेकिन फिर भी जो बंदरों का इस तरीके का आना और पूरे जो लोग देख रहे हैं उनके चर्चा का विषय बन जाना, शहर के जो लोग हैं वो आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि आखिर नर नारी तो डुबकी लगा ही रहे हैं, लेकिन आखिर इतनी तादाद में यहाँ बंदर क्यों पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि अयोध्या राम मंदिर में भी वहाँ तमाम जटायु लोग और जटायु का झुंड और बंदरों का झुंड वहाँ भी पहुंचा था और भव्य जो है राम जी का जो है दर्शन करने के लिए, उनका मंदिर देखने के लिए वहां पहुंचे। और बाद में आपने यह भी देखा था कि वहां जो है लोग मंदिर में पूजा भी करते आपको दिखे हैं। यानी लोग रामलला का जो दर्शन के अलावा आपने देखा कि एक बंदर जो है वहाँ के पीठ ने ये लिखित में दिया है कि एक बंदर आता है भगवान रामलला का जो है पूजा करके उसके बाद जो है दक्षिण द्वार से निकल जाता है। यानी लोग कहते हैं कि हनुमान जी जो है आ करके और हनुमान जी पूजा करके भगवान राम स्वरूप का उसके बाद वो चले जाते हैं। तो क्या इसको यह मान लिया जाए कि प्रयागराज में जहाँ एक तरफ कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, तो क्या यह चित्रकूट से जो है जो बंदरों का झुंड यहाँ पहुँच रहा है, क्या यह बंदर भी उसमें डुबकी लगाएंगे? यह भी लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको खबरों में ये बताया और इस तरीके से जो है कि यह बंदर जो है हनुमान जी के जो स्वरूप हैं, यह किसी को कोई नुकसान नहीं, बस आप उनको जो भी केला वेला देंगे खा लेते हैं और उसके बाद वो बैठे रहते हैं। तो आखिर इतनी तादाद में शहरों में जो जीरो रोड, रामबाग, आप जो है जानसेनगंज चौक स्थित जो है बंदर चारों तरफ कूद रहे हैं, ये उछल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि महाकुंभ 2025 की जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है उसमें हनुमान जी भी बानर के स्वरूप में, हनुमान जी स्वतः पहुंच गए हैं मां गंगा के धाम में डुबकी लगाने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यह हनुमान जी का आना और बंदरों का इतनी तादाद में उछल कूद शहरों में करना, आपका क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।